अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दिलावर हुसैन फ्रॉम buildsinternational.com। सैफरॉन सिटी इस्लामाबाद की इस वीडियो में ओवरऑल मैं आपको कंपैरिजन दे दूंगा, कुछ फैक्ट्स मैं आपको समझा दूंगा कि सैफरॉन सिटी में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो किन किन पैरामीटर्स को देख के आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसकी बेसिक होती है वो लोकेशन होती है। लोकेशन आप ये देखना होता है कि फ्यूचर में यहाँ पर क्या क्या अमेनिटीज़ आनी है। फ्यूचर के हिसाब से प्रेडिक्शन की जाए कि ओवरऑल रावलपिंडी की इस टाइम सब्जी मंडी या ट्रांसपोर्टेशन वो रिंग रोड पे शिफ्ट की जा रही है। तो रिंग रोड का पहला इंटरचेंज इसके नज़दीक आ रहा है, तो रिंग रोड का पहला इंटरचेंज बांट इंटरचेंज बनता है। बांट इंटरचेंज से जैसे आप एक्सेस करेंगे, रिंग रोड 4 से 5 महीने में 100% ऑपरेशनल हो जाएगी। तो 18 से 20 मिनट या 25 मिनट में आप हार्डली एयरपोर्ट तक आपकी रसाई होगी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 25 मिनट तक आप एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे। जितने भी एरिया है रावलपिंडी इस्लामाबाद की, एक सेकंड पैच भी बनना है। ये तो 38.5 किलोमीटर वाला पैच है, इसके अलावा भी और बनना है जो कि कंप्लीट रावलपिंडी को कनेक्ट करेगा। तो ओवरऑल लोकेशन के हिसाब से इस टाइम आपको आरडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट इतना रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से नज़दीक तीन प्रोजेक्ट नहीं मिलता, और इतना सस्ता और विद डेवलपमेंट चार्जेस प्लॉट नंबर के साथ आपको प्लॉट की अवेलेबिलिटी ऑन ग्राउंड आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्लॉट कहाँ आ रहा है। सेक्टर ए में इस टाइम ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो रही है, तो सेक्टर ए के बैरिटेड प्लॉट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास इस टाइम लोकेशन मैंने आपको समझा दी, टी चौक रबात के साथ है। DHA फेज 7 आपका राइट साइड पर आता है, लेफ्ट साइड पर आपका ये DHA फेज 3 आता है। तो ओवरऑल उनकी प्राइसेस इनकी प्राइसेस ज़मीन आसमान का फ़र्क है। DHA का आप ओवरऑल प्राइसेस चेक कर लें इस एरिया पे, मतलब आप रबात से निकलते हैं तो इस एरिया में चेक करें 1 करोड़ 80 लाख 2 करोड़ से प्लस जाती हैं। तो एक कनाल हालांकि 5 में लगे 1 करोड़ 35 है, DHA फेज 3 में 1 करोड़ से अबव है। तो इधर आपको 5 मरले का प्लॉट सिर्फ 40 लाख का क्यों मिल रहा है? क्योंकि अभी इसके अंदर एक बात आपने याद रखनी है, रियल एस्टेट मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेसिकली होता है एडवर्टाइजमेंट से। तो जिस तरह ही इस प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजमेंट मैसिव लेवल पे होनी है, मैसिव लेवल पे इसकी बुकिंग स्टार्ट होनी है। सेक्टर ए की, ये मेरी बात आपने याद रखनी है, सेक्टर ए की जब बुकिंग क्लोज होनी है, इट्स मीन कि उसकी मैसिव लेवल पे सेलिंग हो जाएगी, डेवलपर को उसका पैसा मिल जाएगा, डेवलपर ने अपनी डेवलपमेंट फास्ट बेस पर करनी है, फिर वो हो जाएगा रिलैक्स। इस डेवलपर की अगर ओवरऑल स्टोरी सुनी जाए तो बेसिकली बहुत मेहनत से इस लैंड को परचेजिंग, इस लैंड का NOC, इस लैंड का मास्टर प्लान की अप्रूवल बहुत सारे स्ट्रगल से उस बंदे ने हासिल की है। तो मैं नहीं समझता कि इतनी स्ट्रगल के बाद एक सॉफ्ट लॉन्चिंग के बाद मिनिमम प्राइस के ऊपर अपने प्रोडक्ट को देना, और उसके बाद इतनी एडवर्टाइजमेंट, आप ये समझ लें कि इसकी नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी। नेगेटिव से मीन ये है कि कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि NOC अप्रूव नहीं है। कोई बड़े से बड़े यूट्यूबर भी ओवरऑल ब्लू वर्ल्ड सिटी को एक्सपोज कर रहे हो तो 3rd 4th प्रोजेक्ट को एक्सपोज कर रहे होते हैं। तो इनका कोई ऐसा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जिसमें आपको लगे कि यार हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टक हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा। तो ओवरऑल एक सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। जिस तरह आप ये समझ लें कि आप DHA में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इधर भी सेम आप RDA से ऑफिशियल अप्रूव्ड। हमने आज तक RDA के ऑफिशियल पेजेस पे कोई सैफरॉन सिटी का आज तक ऐसा नोटिस नहीं देखा हम समझे कि आपको डिलीवरेंस नहीं मिलेगी। तो ऐसे प्रोजेक्ट में आप जाया करें, बजाय इसके कि आप ऐसे प्रोजेक्ट में जाते हैं जिनके हज़ारों नोटिस आए होते हैं, बट आप उनकी पास्ट डिलीवरेंस को देख के आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन फ्यूचर में वो आपके साथ स्कैम कर रहे होते हैं। वो आपका पैसा अगली लैंड परचेजिंग में लगा रहे होते हैं, लाके प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट पे लगा। तो इधर डेवलपमेंट भी हो रही है, लोकेशन भी अच्छी है, और विद डेवलपमेंट चार्जेस आपको प्लॉट मिलता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सैफरॉन सिटी इस्लामाबाद में एक अच्छा ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है। और इन फ्यूचर आप ये समझ लें कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छा खासा ज़मीन है कि 200 to 300% इस पर आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। उसकी बेसिक रीज़न इधर डिमांड है, इधर नीड है, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर टी चौक रबात का इस टाइम अगर आप अंदर जाते हैं, वहाँ पर लोगों के अच्छे अच्छे भी घर बने हुए हैं, बट वो स्ट्रक्चर नहीं है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर से मीन जिस तरह बैरी मेंटर होते हैं, DHA मेंटर होते हैं, तो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले घर मिलते हैं, फिर कमर्शियल एरिया, फिर घर मिलते हैं, कमर्शियल एरिया, वाइड रोड, उसके साथ मस्जिद, पार्क, 1-1 किलोमीटर के फासले पर। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। लोगों के पास पैसा है, बट ये चीज़ अवेलेबिलिटी, उनके पास सहूलियात नहीं है। जो बंदा DHA में नहीं ले सकता 1 करोड़ प्लस, डेफिनेटली वो आपसे यहाँ पर 70 लाख रुपए का ले लेगा, 80 लाख का ले लेगा। इस टाइम 5 मरले का प्लॉट उनको बिल्कुल टी चौक के साथ, रबात के साथ आपको मिल रहा है, तो डेफिनेटली लोग परचेज करेंगे। तो इस पर अच्छी रीसेल बढ़ेगी, इस पर अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा, और मेन चीज़ RDA से अप्रूव्ड है, फ्यूचर भी ब्राइट है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। थैंक्स सो मच वॉचिंग buildsinternational.com।